हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं भाषा का कार्य, सुनने और बोलने की भूमिका के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक अच्छी वाचन गतिविधि वह है जिसमें शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाओं का बोलना सुनते हैं, 2 भाषाओं को सुनने के ये अवसर बच्चों को लाभ पहुँचाते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इससे भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है कहती है। एक गतिविधि है अनुभव आधारित क्रिया। प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्द संपादा होती है। भाषा की ये विशेषता दर्शाती है कि भाषा व्यवस्था है। आमतौर पर बच्चे इस आयु में तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी आरंभ कर देते हैं, जैसे कि बा दा दा 6 महीनों के मध्य में। बच्चे इस अवस्था के दौरान तरह-तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे आ, बा, दा, बलबलाने की अवस्था। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर में एक सोपान ऊपर से अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। ये अधिक निकट है बोधगम्य निवेश के। संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना, क्रियान्वित करना घोषणात्मक ज्ञान है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को दो दो समूह बनाती है और उन्हें 18 वाक्यों वाली एक कहानी देती है, जिस उसमें से एक जोड़े के पास विषम संख्या वाले वाक्य छपे हुए तथा अन्य वाक्य खाली हैं, जबकि दूसरे जोड़े में सम संख्या वाले वाक्य तथा विषम संख्या वाले वाक्य खाली हैं। विद्यार्थियों को जोड़े गए एक दूसरों को वाक्यों को पढ़कर सुनाना है तथा कहानी को पूरा कर लिखना है। इसमें श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन सम्मिलित है। इस कार्य को जाना जाता है परंपरागत श्रुतलेख। एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य है। कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई थी। एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करता है। शिक्षार्थियों को निर्देश है कि उनका अनुसरण करें। उन्हें किसी प्रकार से बोलने में मनाही है। इस विधि को जाना जाता है समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। शिक्षार्थियों के लिए बोलकर पढ़ना सहायता करता है। शिक्षार्थियों की शब्द संपदा के निर्माण तथा उच्चारण संवर्धन में सहायता करता है। कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांटी, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। ये प्रदर्शित करता है कि वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। शिक्षार्थियों के लिए शाश्वत वाचन। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कविता पाठ का आनंद लेना। एक शिक्षक एक लेख पढ़ने के दौरान शिक्षार्थियों के इन चरणों का पालन करने का निर्देश देती है। प्रत्येक अनुच्छेद या खंड के लिए एक शीर्षक वाक्य खोजें या लिखें। कई विशिष्ट बिंदुओं पर को समाहित करने वाले मुख्य विचारों की पहचान करें। प्रत्येक मुख्य विचार के लिए कुछ सहायक जानकारी प्राप्त करें। आवश्यक जानकारी या विवरण को हटा दें। शिक्षक यहाँ रणनीति का उपयोग कर रही है। सारांशित करना। जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधियों में शामिल है, वह शामिल है निजी के भाषण में। एक ऑनलाइन कक्षा में प्रत्येक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए शब्दों को धीमी गति से पढ़ा जाता है, फिर पठन की गति बढ़ाई जाती है, फिर सामान्य गति से पढ़ा जाता है। ये विधि सर्वोत्तम रूप में प्रयोग की जा सकती है। मिश्रण। बच्चों को काव्य पढ़ने से परिचित कराने का सबसे कम प्रासंगिक उद्देश्य है विद्यार्थियों की याद करने और प्रत्यास्मरण करने की क्षमता में सुधार करना। बच्चों को हकलाने की समस्या होती है। इसका एक संभावित कारण है आत्मविश्वास का अभाव। सभी भाषाओं में और ध्वनियाँ एक क्रम में संयोजित होती हैं, व्यंजनिक और स्वरीय। कक्षा 7 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा में कुछ वाक्यांश देती है, जैसे कि मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है इत्यादि। आपके अनुसार एक कक्षा में उपागम अपनाती है, कोश विषयक उपागम। प्राथमिक कक्षाओं में ये अनुशंसा की जाती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए क्योंकि ये बच्चों को विषय सामग्री अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाती है। एक शिक्षक संदर्भों में शब्दों और छोटे वाक्यों को भाषा खंडों के रूप में प्रयुक्त करता है तो संविश्लेषणलित पूर्ण के रूप में है। उसके उपरांत यह संदर्भों खंडों को शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सीखने की पद्धति।
या उपागम है। कोश विषयक उपागम दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य है पारिभाषिक संदर्भों जैसे शिक्षा कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाती क्षमता को विकसित करना। उच्चारण सुधारने का कार्य कक्षाओं में करना चाहिए। प्रारंभिक स्कूल आने से पहले ही प्रत्येक बच्चा जानकार होता है सुनने और बोलने का। एक युक्ति के रूप में कथावाचक का तात्पर्य है। भाषा अधिगम के लिए कहानी एक निवेश का काम करती है। सबसे कम गहन श्रवण की आवश्यकता है। किसी विषय या विषय पर श्रवण सामग्री सुनाना और उनके मुख्य बिंदु का सारांशीकरण करना। विभिन्न लेखन शैलियों के बारे में शिक्षण करने के लिए फ्लिप कक्षा उपागम का सर्वोत्तम उदाहरण है। विद्यार्थी घर में लेखन शैलियों पर वीडियो देखते हैं और फिर अगले दिन कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाई जा रही पठन सामग्री में देखी गई शैलियों की पहचान करते हैं। शिक्षण शास्त्रीय विद्या रचनावाद उपागम के अनुसरण करती है। उपमा अलंकार के प्रयोग वाले वाक्यों की रचना के लिए व्यवस्थित जीवन से उदाहरण लेकर समझना। कथावाचक की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए श्रीमती मेघना को सर्वाधिक उपयुक्त तरीका अपनाना चाहिए। जैसे कि एक विद्यार्थी कहानी सुना रही है, अध्यापिका उससे स्पष्टीकरण मांग सकती है, जैसे कि जब तुमने ये कहा था तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है। एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है। प्रवाहपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। एक लघु कथा पढ़ते समय पठन के साथ की गतिविधि हो सकती है। शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए चर्चा करते हैं। एक श्रोता किसी विचार को सुनते समय मुख्य बिंदु सुनता है, अनुमान लगाता है, निष्कर्ष निकालता है और सारांशीकरण करता है। इस युक्तियों को कहा जाता है अधोमुखी प्रक्रिया। भाषा के संबंध में सत्य है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। साहित्य में अर्थ है अनेक स्तर। गृह कार्य के संबंध में सही है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं को विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। भाषा पठन पाठन का एक उपागम ये विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। श्रव्य भाषावाद भाषा कक्षा में काव्य समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए है। पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है। अनुमान लगाने का कार्य भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूहों में दिया जा सके, क्योंकि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और एवं सीखते हैं। पाठ योजना के निर्माण से संबंधित ब्लूम उपागम के चरणों में शामिल नहीं है। तुलना आज शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की भूमिका है पथ प्रदर्शक की। कक्षा 8 की शिक्षिका बच्चों को भाषा सीखने के लिए निम्नलिखित कार्य कराती है। अपनी मेज से पुस्तक उठाओ और मुझे दो। जल्दी से दौड़कर दीवार की ओर जाओ और उसे छुपाओ और उसे छुओ। भाषा शिक्षण की यह पद्धति है समग्र भौतिक प्रक्रिया। लेखन का वह उपागम जो लेखन के द्वारा लिखना सीखना का समर्थन करता है उसे जाना जाता है प्रक्रिया उपागम। छोटे बालकों को कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है परियों की कहानियाँ। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। रूपा छठी कक्षा में बच्चों के साथ अक्सर अनौपचारिक बातचीत करती है। वे इसके माध्यम से बच्चों को सुनन बोलने के अवसर देती है। विस्तृत श्रवण का उदाहरण है किसी विशिष्ट टॉपिक पर कोई लघु कथा सुनाना और उसके मुख्य विचार बिंदु या संदेश का सारांशीकरण करने के लिए कहना। औपचारिक पत्र लेखन सीखने के लिए मिश्रित अधिगम उपागम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। अध्यापक ऑफलाइन कक्षा में औपचारिक पत्र लेखन में पत्र का प्रारूप समझाती है और विद्यार्थियों को ऑनलाइन अभ्यास गतिविधि देती है कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। शिक्षण शास्त्रीय विधि विषय वस्तु आधारित उपागम के सबसे निकट हैं। विद्यार्थियों की रुचि के विषयों पर पठन सामग्री का चयन करना और कहानियों के मुख्य विचार बिंदु ढूंढने के लिए कहना। विद्यार्थियों में शब्द संपदा विकसित करने की सबसे अच्छी युक्ति हो सकती है दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ के लिए अनुमान लगाना। इसके विकास के लिए चित्र वाले चार्ट का प्रभावशाली इस्तेमाल किया जा सकता है वाचन और लेखन कौशल के लिए। कथावाचन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुतायत से प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखती है। प्रभावकारी लेखन कार्य हो सकता है समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि करके फिर व्यक्तिगत रूप से लिखना। एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरती है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि। लेखन की इस तकनीकी को जाना जाता है लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम। लेखन के लिए प्रतिक्रिया आधारित उपागम से शिक्षार्थी को मदद मिलती है। शिक्षार्थी को अच्छा लेख लिखने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है।
अंततः इसके साथ इसके अलावा ये उदाहरण है योजक उपकरण का। क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया वहाँ हो रही है? ये प्रश्न है क्योंकि निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए परिणामतः इसलिए इसके आगे हालांकि उदाहरण है योजक उपकरण के। लेखन के लिए उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं प्रक्रिया उपागम। एक अध्यापिका कक्षा 1 में वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती है। वह अक्षर लिखना सीखने के लिए बताती है कि वहाँ से शुरू किया जाए और किस तरफ लेखनी मोड़ी जाए। वह अपने शिक्षार्थियों में प्रति समझ बनाने का प्रयास कर रही है लिखने के तरीके के। शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने में भिन्न चरणों को समझने के का अवसर देना लेखन का प्रतिक्रिया उपागम। श्रीनगर में एक शिक्षार्थी तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है तथा एक वर्ष में कक्षा को उपलब्ध भाषा के अवसरों को पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई है। यह जाना जाता है भाषा अधिगम। शिक्षार्थी लेखन के अनेक पड़ावों से गुजरते हैं। लेखन के इस उपागम को जाना जाता है प्रतिक्रिया उपागम। अर्थ के लिए अनुमान है, क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया इसे समझना। उत्पादक शब्दावली है वे शब्द जिन्हें हम बोलने व लिखने में प्रयोग करते हैं। एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए सामान्य बोलचाल के। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश कहते हैं जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं। कार्य आधारित भाषा सीखने में कार्य से तात्पर्य है कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना। एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा घेरा समय से शुरू करती है जहां वह प्रत्येक बच्चे को एक विशेष विषय पर बोलने के अवसर प्रदान करती है। ये एक महत्वपूर्ण रणनीति है प्रारंभिक साक्षरता के लिए। भाषा अधिगम की कहानी सुनाना। भाषा अधिगम में कहानी सुनाना एक प्रभावकारी माध्यम है श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए। भाषाई निपुणता के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है सटीकता और प्रभाव विकसित करना। एक कार्यनीतियाँ अधिकतर को मौखिक भाषाई कौशलों के विकास में मदद करेगी। रोल प्ले में भाग लेना। सुश्री संगीता अपनी कक्षा में पठन पूर्व युक्तियों का इस्तेमाल करती है क्योंकि वे विषय में अपने विद्यार्थियों को रुचि जागृत करना चाहती है। सुश्री रितिका अपने विद्यार्थियों को लेखन संबंधी गतिविधि देती है। वह उन्हें स्थिति विशेष का वर्णन करने वाले शब्दों का समूह या वाक्यांश विचार और शब्दावली भी देती है जिसकी विद्यार्थियों को लेखन कार्य पूरा करते समय जरूरत पड़ेगी। सुश्री रितिका कर रही है अपने विद्यार्थियों के लिए निर्देशन रचना। लेखन के में मानस मंथन रूपरेखा बनाना प्रारूपण पुनरावृत्ति प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप लिखना शामिल है प्रक्रिया उपागम। भाषा शिक्षण का यह उपागम ये विश्वास करता है कि भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती बल्कि अक्सर पहले से गढ़े गए बहुत से शब्द समूहों से बनती है। शब्दकोशीय उपागम भाषा की प्रयुक्तियों से तात्पर्य है जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है उसके अनुसार भाषा में विभिन्नता। मैं अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर कक्ष में ले गई। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे कुछ लेखन कार्य करें। उन्होंने क्या किया, अपने मित्रों को संदेश भेजे। ऐसा हुआ होगा क्योंकि अध्यापिका ने स्पष्ट निर्देश नहीं दिए।